नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू हो रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 7 है जो कि आपके अभ्यास के लिए माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का होने वाला है। समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्न सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने होंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। बाकी और भी निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है खंड, जिसमें आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों को ले जाने की प्रथा को कब खत्म कर दिया गया था, यानी कि भारतीय श्रमिक अनुबंध के तहत दूसरे देशों में ले जाते थे तो उस प्रथा को कब खत्म किया था? 1911 में, 1901 में, 1921 में या 1931 में? तो भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों में को ले जाने की प्रथा को सन 1921 में खत्म किया कर दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? गांधी जी व नेहरू, गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी व अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट था वो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला है कि 1840 के दशक तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग, लो इस्पात उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन का उद्योग। तो 1840 तक ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि 1876 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, राजा राम मोहन राय या गंगाधर भट्टाचार्य। तो 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन था वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला है कि मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा संरक्षण, मृदा अपर्दन, समोस जुताई या उत्खात। तो मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल है कि बाघ संरक्षण का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वह कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा, जिसमें है कि उत्तराखंड, यानी कि बाघ संरक्षण का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला है कि कार्बनिक रसायन उद्योग में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पेट्रो रसायन या कास्टिक सोडा। तो कार्बनिक रसायन उद्योग में पेट्रो रसायन पदार्थ प्रयुक्त होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है आंतरिक व्यापार की प्रगति को, स्थानीय व्यापार की प्रगति को, राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को? तो राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद अगला है कि बेल्जियम के जो लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा और समृद्ध हैं वे कौन से रोग हैं जो ज़्यादा समृद्ध हैं तुलनात्मक रूप से? जर्मन भाषी रोग, अंग्रेजी भाषी, फ्रेंच भाषी या डच भाषी लोग। तो जो जर्मन में फ्रेंच भाषी लोग हैं बेल्जियम में वो ज़्यादा समर्थ हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, सरपंच, मेयर या राज्यपाल? तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या जन्म पर? तो सामाजिक विभाजन है वो अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला है कि भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? आपको 4 राष्ट्रीय दल बताए गए हैं, 4 दल बताए गए, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दल हैं और 1 राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजपा, जो कि बीजेपी है, वो राष्ट्रीय दल है। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी वो भी राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा वो भी राष्ट्रीय दल है, लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि निम्न में कौन सी असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? इनकी छोटी छोटी बिखरी इकाइयाँ होती है, इसकी इकाइयाँ अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, ये कम वेतन वाले
अनियमित रोजगार है, इसमें सवैतनिक छुट्टी व अवकाल काल में भुगतान का लाभ मिलता है। तो इसमें सवैतनिक छुट्टी व अवकाश काल में भुगतान का लाभ मिलता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला है कि स्वयं सहायता समूह का संबंध है ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर कार्य करते हैं, अमीर लोगों का समूह जो मिलकर कार्य करते हैं। एक औपचारिक ऋण क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो स्वयं सहायता समूह का होता है ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारत, फ्रांस, कनाडा या अमेरिका। तो कारगिल फूड्स है वो अमेरिका देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की उत्तर तालिका आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये उत्तर तालिका खाली बताई गई है, लेकिन इस संपूर्ण मॉडल पेपर की पूरी आंसर की आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें संदेश साफ दिखाई दे रहे थे, तो उसमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर आप राष्ट्रवादी लिख सकते हैं। अगला है कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी, तो इसमें है पांडुलिपियों की। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी, तो यहाँ पर आप पांडुलिपियां लिख सकते हैं। अगला है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, तो क्यों कम है, इसका एक तो कारण है स्वास्थ्य, दूसरा कारण क्या होगा, तो दूसरा कारण होगा शिक्षा, तो यहाँ पर आप शिक्षा लिख सकते हैं। इसके बाद अगली रिक्तान है कि मैं तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, तो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, तो यहाँ पर आप प्रौद्योगिकी लिख सकते हैं। अगला है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, क्या लड़ा जाता है, तो चुनाव लड़ा जाता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, तो यहाँ पर आपके चुनाव आएगा। इसके बाद अगली रिक्तान है कि सैद्धांतिक रूप में जो तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर मैं इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके व्यवहार आएगा कि सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसमें आप व्यवहार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला रिक्तान है कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं, तो संघर्ष पैदा करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं, तो यहाँ पर संघर्ष लिख सकते हैं। इसके बाद आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक सवाल है, जिसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने होंगे। जिसमें पहला कमीशन है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन था वो 1927 में हुआ था, तो यहाँ पर आप 1927 लिख सकते हैं। अगला है कि फुलर्स से क्या अभिप्राय है, तो फुलर्स उसको कहते हैं जो फुल करता है, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी सवालों के भी आप आंसर आराम से देख सकते हैं। यदि आपको संपूर्ण वीडियो के आंसर की सही तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको आंसर की बता दी जाएगी, पहले बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि बोलकर बताएं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको आंसर की मिल जाए। इसके बाद सबसे खंड ब आप देख सकते हैं, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसकी उत्तर सीमा शब्द लगभग 50 शब्द हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें 50 शब्दों में उत्तर लिखने होंगे। 5 से 7 लाइन में इसके आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, और इन सभी सवालों का आप देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य आपको बताना है कि वर्षा जल संग्रहण अपन क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य आपको बताने होंगे। इसके बाद खंड स है, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर 16 सवाल आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की कोई प्रमुख 4 विशेषताएं बतानी है, अथवा भारत में गैन जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला अथवा वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, और इसकी शब्द सीमाएं 100 शब्द, इसके आंसर आप 12 से 15 लाइन में आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बाकी सवालों को भी आप आराम से देख सकते हैं। 1900 सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी को दूर करने के तरीके बताना है जिसमें अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। इसके बाद खंड द आता है, जिसमें आप देख सकते हैं निम्नात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। इसमें सभी सवाल 4 नंबर के हैं और आपको 200 से 250 शब्दों में, यानी कि 1 से 1.5 पेज इसमें आप आंसर लिख सकते हैं। कम से कम 40 लाइन में आप आंसर लिखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद लास्ट सवाल है जो कि 22वां सवाल है, जिसमें आपको मानचित्र दिया गया है। भारत के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है, तो आप आराम से इस स्थानों को देख लीजिए और इसके बाद इस मानचित्र को देख सकते हैं, और इसमें आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना होगा। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की को देख सकते हैं, तो ये रही आपकी आंसर की।
तो ये मॉडल पेपर 7 की संपूर्ण आंसर की है, जिसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल थे, उसके आंसर देख सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों का आप आंसर देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके अति लघुत्मक सवाल थे। इसके बाद आप 2 नंबर के जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे उसके आंसर देख सकते हैं। उसके बाद जो आप खंड स था उसके आप आंसर देख सकते हैं, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। और लास्ट में आप जो कि खंड द हैं 66 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। और लास्ट में आप जो मानचित्र आपको दिया गया है उस मानचित्र को आप देख सकते हैं। और मानचित्र में आपको ये निम्नलिखित स्थान दर्शाए गए हैं, जो आपको वहाँ पर स्थान दिए गए थे उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, तो स्थानों को आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।